जैसे ये पंखा, लाइट, एसी, सब में बिजली एक है ना। सब में बिजली एक प्रकाश दे रही, एक शीतलता दे रही, एक हीट पैदा कर रही, एक जान ले रही, एक जान को पोषित कर रही। भगवान सब में है, लेकिन आप आए किस रूप में हो? दुष्ट रूप में। तो आपकी पूजा धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं होगी। दुराचारी अधर्माचरण रूप लेकर के आप आए हो, और हम धर्म से चलने वाले सदाचारी हैं, तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत आपको दंड देंगे हम। स्वतंत्र रूप होकर के फिर अपराध बन जाएगा। वो अपराधी तो आप भी अपराधी हो गए। कानून व्यवस्था के धर्म स्थापना के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई, उसके अनुसार हम दंड देंगे। यही हमारी पूजा होगी आपकी। और ऐसा नहीं कि अब वो अनाचार दुराचार करना चाहता है और हम, ऐसा नहीं। विश्वास कर लेते हैं मतलब सबको सही मान के। तो देखो हमारी बात समझो, विश्वास करो न करो, हीटर में गर्मी बिजली से आ रही है। विश्वास करो न करो, फ्रिज में बिजली से ही सारा काम हो रहा है, ये भी बिजली से हो रहा है। ऐसे ही सब, चाहे वो घोर दुराचारी हो, उसका पावर भगवा लिए, लेकिन आचरण विरुद्ध, तो पूजा विरुद्ध। इसीलिए उत्तम विवेक चाहिए। अब आप, सांप आ रहा है तो आओ भगवान गले लगो, ऐसी थोड़ी बात है? ऐसे थोड़ी ले भगवान काट ले, डंडा उठा बाहर। जिस रूप में आप आ रहे हो वैसी पूजा है, वैसा भाव है। अच्छा, आप कह दो भगवान को भगवान मानकर हम उनको कैसे अनादर कर सकते हैं? तो इधर भीष्म है दुर्योधन के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण है। बाण मार रहे हैं ना श्री कृष्ण के, वहां तो भावना थोड़ी करनी, तो आइए भगवान सामने। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व, विवेक चाहिए। अगर सुलझा हुआ नहीं तो फिर एक शिष्य को यही उपदेश किया, बेटा भगवान सब में है। ये बात मान करके व्यवहार करोगे तो तुम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाओगे। एक दिन वो जा रहे थे तो दूर से महावत चिल्ला रहा था, बाबा जी हटना, हाथी हमारा पागल हो गया है, हमारे बस में नहीं, हटना। गुरु जी ने कहा, तो सब में भगवान है यार, हाथी में भी तो भगवान है। गए और सूंड से पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए, लद के गए। वो क्या हो गया बेटा? बोले आपके उपदेश ने दुर्दशा करा दी। आपने कहा था सब में भगवान है, तो हाथी ने हमें उठा के पटक दिया। तो बोले किसी ने रोका नहीं? बोले महावत तो जोर से चिल्ला रहा था। तो बोले हाथी में भगवान देखो, महावत में भगवान पहले कह रहे दूर हट जा, नहीं तो हाथी पागल, तो दूर हट जाना चाहिए। महावत में तो भगवान देखा ले हाथी। ये बात समझनी चाहिए। अगर हमारी समझ कमजोर है ना, तो बोले आपने कहा तो सब में भगवान है, हमारी चैन लूट गया तो भगवान लूट गए, पर्स लूट लिया भगवान लूट गए, तो हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया तो भगवान ने कब्जा कर लिया। ऐसा समझना है। तो बात समझना, बहुत विवेक की आवश्यकता है अध्यात्म समझने के लिए, नहीं तो फंस जाओगे। फिर लगेगा कि यार ऐसा कैसे, सब जगह भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसा नीच आचरण करने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं? वही बिजली हमें जीवन दान दे रहे, वही गड़ासा से काट रहे। बिजली से ऑन किया और शुरू हो गया काटना। भाई समझो, पावर पावर उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हो? जैसा प्रयोग कर रहे हो वैसा परिणाम सामने आएगा। वह हमको बहुत सुलझ के चलना है। पावर आपका ही है तो आपके अंदर है, तो हमारे अंदर भी है। आप इस रूप में आए तो हमारे अंदर प्रेरणा की जा रही है, इस रूप में करो तो हम आपकी उस रूप में पूजा करें। ये निश्चय है कि आप ही आप हो, आपके पावर के सिवा कुछ नहीं है। पर स्वांग जैसा करना होगा, उसमें हम फेल नहीं होंगे। हमें जो स्वांग दोगे तो वैसे ही नाटक हम पक्का करेंगे, बस खत्म खेल। यही सिद्ध पुरुषों का लक्षण होता है। अपने स्वरूप में स्थित हुए बर्ताव बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा संसारिक होता है, पर कहीं चूक नहीं होगी। सब में प्रभु है, सब वही विद्यमान परमात्मा तत्व है। समझ में आया?